नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक बनता है जिससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी प्रमुख देशों की मुद्राओं के बारे में तथा उनकी राजधानी के बारे में। राजधानी और मुद्रा के क्वेश्चन सिर्फ जीके सेक्टर में नहीं, जीके सेक्टर के साथ रीजनिंग में भी पूछी जाती है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे देशों की संसद का क्या नाम है। जैसे अगर आप भारत को चर्चा करेंगे तो भारत में संसद को संसद कहते हैं। उसी तरह से जहां पर विधायक या एमएलएज एमपीज बैठते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अलग अलग देशों में। इस्लामाबाद में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, शोरा कहाँ की संसद का नाम है। ये सारे क्वेश्चंस आज के एक सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास या सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अपने व्यू को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक की बटन दबाइएगा, और हाँ, डिसलाइक की बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना नापसंद है। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपने लोग कमेंट करना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन देशों के बारे में जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वहीं से स्टार्ट हो। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शोरा। नहीं याद हो रहा तो अफगानिस्तान जो टेरर क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा शोर मचाया जाएगा। शोर कहां मचाया जाएगा, शोरा नामक क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा शोर कहां मनाया जाएगा, अफगानिस्तान के शोरा में। फिर चर्चा करते हैं अल्बेनिया की। अल्बेनिया में जनसभा के नाम से जाना जाता है। अल्बेनिया में क्या है, जनसभा के नाम से। अल्जीरिया में राष्ट्रीय जनसभा के नाम से। अब देखो दो देश हुए, दोनों के बारे में याद करना है। कैसे याद करें, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो देखिए अल्बेनिया और अल्जीरिया बोलिए, अल्बेनिया अल्जीरिया। अल्बेनिया में क्या बोलेंगे, जनसभा, परंतु अल्जीरिया में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनसभा के नाम से जाना जाएगा। अल्बेनिया में जो जनसभा थी वही अल्जीरिया में राष्ट्रीय जनसभा के नाम से जाने लगेगा। एल्डोरा की चर्चा करें, एल्डोरा में संसद को सामान्य परिषद के नाम से जानते हैं। क्या, सामान्य परिषद बोलते हैं। वही अंगोला में राष्ट्रीय जनसभा, अर्जेंटीना में राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस भारत की एक पार्टी भी है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है वो आप मत बताइएगा, परंतु यहां ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखो, यहां पे बंद करो, फिर से चलो बोलो। अफगानिस्तान शोरा, अल्बेनिया जनसभा, अल्जीरिया क्या, राष्ट्रीय जनसभा। एल्डोरा के बारे में चर्चा करें, एल्डोरा को सामान्य परिषद के नाम से। अंगोला की चर्चा करें तो राष्ट्रीय जनसभा के नाम से। और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संघीय संसद के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में संसद को संघीय संसद कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की चर्चा करें तो ऑस्ट्रिया में इसे नेशनल असेंबली के नाम से। अल्जाबाइन की चर्चा करें तो यहाँ पे मेली मजाइस के नाम से। मेली मजाइस नाम बड़ा पढ़ने में अगर तकलीफ हो रही हो तो याद रखो। अजरबैजान पढ़ने में भी दिक्कत है। मेली बजाइन कंफर्म हो गया, कंफर्म। मेली मजलिस के नाम से। बहामा में इसको सामान्य या साधारण सभा के नाम से जानते हैं। बहामा में से साधारण सभा। बहरीन में, बहरीन की सरकार बहरी सी नहीं होती है इसलिए वो परामर्श मांगते हैं। वहां पे परामर्शदात्री के नाम से, परामर्शदात्री परिषद के नाम से जानते हैं। बहरीन की संसद को क्या कहते हैं, बहरीन की संसद को परामर्शदात्री परिषद के नाम से जानते हैं क्योंकि उनका काम होता है परामर्श देना। बांग्लादेश में से जाटी संसद के नाम से कहते हैं और बेल्जियस में से नेशनल असेंबली कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करिए, आप लोग बंद करके बताइएगा क्या है। ऑस्ट्रिया में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया में संघीय संसद। ऑस्ट्रिया की चर्चा करें तो ऑस्ट्रिया में नेशनल असेंबली के नाम से। अजरबैजान में मेली मजलिस के नाम से। बहामा को क्या कहते हैं, बहामा की संसद को साधारण सभा के नाम से उद्घोषित करते हैं। बहामा की सभा को या बहामा की संसद को क्या कहते हैं, बहामा की संसद को साधारण सभा। बहरीन में परामर्शदात्री। बांग्लादेश की जाटी संसद। बेल्जियस की चर्चा करें तो नेशनल असेंबली। फिर चर्चा करते हैं इसके बाद भूटान के बारे में। अच्छा, भूटान हमारे आसपास रहता है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूटान की या भूटान की संसद को तुस्गो दुगु कहते हैं। क्या, तोशगु दुगु कहते हैं। और बोल्दिया में इसे राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बोत्सवाना में इसे नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। ब्राजील में राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस जितने में भी पड़ेगा ये जरूर पूछ लीजिएगा, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके क्वेश्चन पूछेगा। ब्रिटेन, जिसके हम कुछ समय तक दास रहे थे, कुछ समय के बहुत समय तक दास रहे थे, जिसने हम पे शासन किया था, संसद हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से इनमें जानते हैं। ब्रुनेई की चर्चा करें तो यहाँ पे नेशनल असेंबली। बुल्गारिया के नारोदमन सबरानी के नाम से जानते हैं। बुल्गारिया की संसद को क्या कहते हैं, तुरंत बढ़िए। बुल्गारिया की संसद को नारोदानो सबरानी कहते हैं, नारोदानो सबरानी। हाँ, आप लोगों की समझ
एक क्वेश्चन लगातार आ रहा होगा कि सर इतने बड़े बड़े नाम कैसे याद करें। तो देखिए क्या करें, एक बार तो पूरी क्लास ले लीजिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हुए लिख लीजिए। इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उस पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार और खुद के नोट्स बना लीजिएगा। जहां आप 3 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, फिर इससे कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से हाइड करके पढ़ते हैं। बोल्गिविया की संसद को क्या कहते हैं? बोलिए। बोल्विया की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। बोत्सवाना में नेशनल असेंबली। ब्राजील में राष्ट्रीय कांग्रेस। ब्रिटेन जिन्होंने 90 शासन किया था, लॉर्ड्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉर्ड्स कंफर्म होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से। ब्रुनेई की चर्चा करें, यहाँ नेशनल असेंबली। बुल्गारिया को और नारोदानो रानी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कंबोडिया की। कंबोडिया में क्या है? नेशनल असेंबली। कनाडा की संसद को संसद कहते हैं। चीन में राष्ट्रीय जनसभा के नाम से। कोलंबिया की चर्चा करें तो यहाँ कांग्रेस के नाम से। कोमोरोसो की चर्चा करें तो विधान परिषद और सीनेट के नाम से जानते हैं। कोमोरोसो में क्या कहते हैं? कोमोरोसो में यहाँ पे विधान परिषद और सीनेट के नाम से जानते हैं। कांगो डेमोक्रेटिक की चर्चा करें तो राष्ट्रीय विधानसभा के प्रतिनिधित्व के नाम से। और कोस्टा राइस की चर्चा करें तो कोस्टा राइस में विधान परिषद व सीनेट के नाम से। अब कोमोरोसो, कोस्टा राइस दोनों को याद रखिए। कोमोरोसा में क्या कहते हैं? कोमोरोसा में विधानसभा और सीनेट कहते हैं। कोस्टा राइस में भी विधानसभा और सीनेट कहते हैं। चीन आपको याद ही होगा कि यहाँ राष्ट्रीय जनसभा। कंबोडिया को नेशनल असेंबली। कनाडा को संसद कहते हैं। कोमारोसा में विधानसभा व सीनेट। कोलंबिया की चर्चा करें तो कांग्रेस के नाम से। अब थोड़ा सा और स्विच करते हैं, देखते हैं और के नाम से। जैसे क्रोएशिया की देखें तो क्रोएशिया की संसद को साबोर कहते हैं। क्रोएशिया की संसद को किस नाम से जानते हैं? क्रोएशिया की संसद को साबोर नाम से जानते हैं। क्यूबा की चर्चा करें तो क्यूबा को नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स के नाम से जानते हैं। डेनमार्क की चर्चा करें तो डेनमार्क की संसद को लोकगीत के नाम से जानते हैं। लोकगीत क्या होता है? ठीक है। ईस्ट तिमोर की चर्चा करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से, संविधान सभा नहीं, यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगा। ठीक है। इक्वाडोर की चर्चा करें तो इक्वाडोर की नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। मिस्र की चर्चा करें तो मिस्र में जनसभा या पीपुल्स पार्टी के नाम से जानते हैं, पीपुल्स पार्टी। अल सल्वाडोर की चर्चा करें तो अल सल्वाडोर में विधान सभा के नाम से जानते हैं। अल सल्वाडोर की संसद को क्या कहते हैं? विधानसभा के नाम से। फिर चर्चा करते हैं इथोपिया के बारे में। इथोपिया की संसद को क्या कहते हैं? आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, तब तक बताता हूं कि इथोपिया की संसद से पहले फिनलैंड की संसद को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिनलैंड की संसद आपसे पूछी जाएगी। फिनलैंड की संसद को संसद के नाम से जानते हैं या इसको एडु स्कुटवा कहते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली के नाम से। जर्मनी की संसद को वुंडे स्टॉक के नाम से। ब्रिटेन की संसद को, ग्रेट ब्रिटेन की संसद को संसद के नाम से। और ग्रीस की चर्चा करें चैम्बर ऑफ डिप्टीज के नाम से जानते हैं। चैम्बर ऑफ डिप्टीज के नाम से ग्रीस की जानते हैं। इथोपिया का आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि इथोपिया की संसद को संघीय परिषद या प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं। फिजी में सीनेट होते हैं और प्रतिनिधि सभा। सीनेट व प्रतिनिधि सभा कंफर्म हो गया। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं तो और अच्छे से याद होगा। इथोपिया की संसद को संघीय सभा के नाम से या संघीय परिषद और प्रतिनिधि सभा के नाम से। फिजी में सीनेट और प्रतिनिधि सभा। फिनलैंड की चर्चा करते तो फिनलैंड में संसद को संसद। फ्रांस में नेशनल असेंबली। जर्मनी के वुडे स्टॉन्ग। ग्रेट ब्रिटेन में संसद और ग्रीस में चैम्बर्स के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं फटाक से गोयना के बारे में। गोयना के किस नाम से जानते हैं? याद रखिए, गोयना कहाँ गया, ये भूल गया। गोयना को की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। हंगरी की चर्चा करें तो हंगरी की संसद को भी नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। आइसलैंड की संसद को ऑलथिंग के नाम से जानते हैं। ऑलथिंग कंफर्म हो गया। ऑलथिंग के नाम से किसको जानते हैं? आइसलैंड की संसद को। भारत में संसद को संसद कहते हैं। संसद भवन बनाया गया, एक नवीन संसद भवन भी बनाए। इंडोनेशिया की चर्चा करें, इंडोनेशिया की जन परामर्शदात्री। ईरान की चर्चा करें, ईरान की संसद को मजलिस के नाम से जानते हैं। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। इराक की संसद को चर्चा करें तो नेशनल असेंबली के नाम से। एक बार दोबारा से देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इंडोनेशिया की संसद को क्या कहते हैं। इंडोनेशिया की संसद को जन परामर्शदात्री सभा के नाम से जानते हैं। आइसलैंड में अल्थिंग। हंगरी गोयना में नेशनल असेंबली के नाम से। भारत की संसद को संसद, इराक की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं यहां से जॉर्डन, जापान, इटली, इजराइल, आइसलैंड, कोरिया और दोनों कोरिया। उत्तरी कोरिया में सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं, नहीं याद हो रहा। और दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली। देखिए उत्तरी कोरिया के बारे में एक चीज ध्यान रखना,
यहाँ पे एक तानाशाह रहता है जिनको सनकी के नाम से जानते हैं। वो जो सनकी तानाशाह है तो वो खुद को क्या कहेगा, वो कहेगा सुप्रीम है हम, इसलिए उसे सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के नाम से जानेंगे। जॉर्डन में इसे नेशनल असेंबली के नाम से, दक्षिण कोरिया में इसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाएगा। जापान में आहार कहते हैं, जापान में आहार कहते हैं। इटली में चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सीनेट के नाम से जानते हैं। इसराइल में नेशेट के नाम से संसद को जानते हैं। और आयरलैंड में इसे ओई चेस्टार कहते हैं, ओई चेस्टास कहते हैं। ठीक, आयरलैंड को क्या बोलते हैं, आयरलैंड की संसद को ओइरे चटसास कहते हैं। इसराइल में सीनेट के नेसेट के नाम से जानते हैं। इटली के चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सीनेट, जापान में आहार, नेशनल, जॉर्डन में नेशनल असेंबली, सुप्रीम पीपुल्स ऑफ पार्टी, सुप्रीम पीपुल्स असेंबली को में क्या कहते हैं, उत्तरी कोरिया को, दक्षिण कोरिया की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। फिर हम लोग चर्चा करते हैं लीबिया के बारे में। लीबिया, ध्यान रखिएगा, लीबिया में लोगों का प्रशासन है। जब लोगों का प्रशासन होगा तो उसे जनरल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानेंगे। लिथुनिया में सीमास के नाम से, लिथुनिया की संसद को क्या होती है, लिथुनिया की संसद को सीमांस कहते हैं। लिटोस में नेशनल असेंबली के नाम से लितावा, साइमा, लितावा की संसद को क्या बोलते हैं, साइमा के नाम से। लाओस की चर्चा करें तो लाओस में, लाओस की संसद को हम लोग पीपुल्स सुप्रीम असेंबली के नाम से जानते हैं। लेबनान के बारे में चर्चा करें, नेशनल असेंबली। कुवैत में क्या कहते हैं, कुवैत में भी नेशनल असेंबली। कंफर्म हुआ, नेशनल असेंबली किसकी संसद को कहते हैं, नेशनल असेंबली कुवैत की संसद को, लेबनान की संसद को, लाइवा में साइमन के नाम से, और नेशनल असेंबली लिशोट की संसद को। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं लक्समबर्ग के बारे में। लक्समबर्ग की संसद को क्या कहते हैं, लक्समबर्ग की संसद को चैम्बर ऑफ ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। क्या, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज के नाम से, सीओडी हो गया। चैम्बर ऑफ ड्यूटीज के नाम से किसको जानते हैं, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज के नाम से लक्समबर्ग की संसद को कहते हैं। मेडागास्कर की संज्ञा को, मेडागास्कर की संसद को राष्ट्रीय जनसभा के नाम से। मंगोलिया की संसद को खुराल नाम से जानते हैं। खुराल नाम से किसकी संसद को कहते हैं, खुराल नाम से मैग्नेशिया या मैग्नोलिया की संसद को। मलेशिया की चर्चा करें, मलेशिया में मजलिस, मालदीव में भी मजलिस। मंगोलिया की संसद को कहते हैं महान लोगों की खुराल। और मोन्टाग्रो की चर्चा करें तो यहाँ पे संघीय विधानसभा। मोन्टागो की संसद क्या कहलाती है, मोन्टागो की संसद संघीय विधानसभा कहलाती है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की संसद को जनसभा के नाम से। म्यांमार में प्यूथिल हुटावा के नाम से। म्यांमार की सांसद को क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। म्यांमार की सांसद को प्यूथिल हुटावा के नाम से। नेपाल की संघीय संसद, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, नेपाल की संसद को संघीय संसद के नाम से उद्घोषित किया जाता है। नीदरलैंड की चर्चा करें, नीदरलैंड में स्टेटस जनरल के नाम से। न्यूजीलैंड की चर्चा करें, न्यूजीलैंड की संसद को संसद या प्रतिनिधि मंडल के नाम से जानते हैं। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग के नाम से। नॉर्वे में संसद को क्या कहते हैं, नॉर्वे में संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। ओमान में संसद को साम्राज्य कहा जाता है। ओमान की संसद को क्या कहलाती है, साम्राज्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लिखा होगा भारत रेशियो संसद, फिर सुपर रेशियो दिया गया होगा पपुआ न्यू गिनी, फिर रेशियो। अब आपको कंफर्म करना है कि भारत की संसद को अगर संसद कहते हैं तो पपुआ न्यू गिनी की संसद को क्या कहेंगे, पपुआ न्यू गिनी की संसद को राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ऑफ सीनेट्स के नाम से। पारागुआ की सीनेट्स ऑफ चैम्बर ड्यूटीज के नाम से। फिलीपींस की संसद को कांग्रेस के नाम से घोषित किया था। पोलैंड की संसद को सेजम कहा जाता है। पोलैंड की संसद को क्या बुलाते हैं, पोलैंड की संसद को हम लोग सेजम बुलाते हैं। रोमानिया की संसद को महान राष्ट्रीय सभा के नाम से। और रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा या संघीय परिषद के नाम से। रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा या संघीय परिषद के नाम से। ड्यूमा या संघीय परिषद के नाम से बुलाया जाता है। चलिए फिर हम चर्चा करते हैं इसके बाद सऊदी अरब में। सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल शुरा के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब में संसद का क्या नाम है, सऊदी अरब में संसद का नाम मजलिस अल शुरा है। दक्षिण अफ्रीका में संसद, स्पेन में क्रूटास, ताइवान में युआन। टर्की की चर्चा करें तो टर्की को ग्रेट नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। टर्की में क्या कहते हैं, टर्की में हम लोग ग्रेट नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया कि ग्रेट नेशनल असेंबली हो गया। ग्रेट नेशनल असेंबली के बाद फिर हम लोग देखते हैं उरुग्वे के बारे में कि उरुग्वे की संसद को हम लोग सामान्य सभा के नाम से जानते हैं। उरुग्वे की संसद क्या कहलाती है, सामान्य सभा। यूएसए, अब यूएसए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे बहुत अहमियत देता है। अब इतने अहमियत वाली चीज को हम लोग कांग्रेस नाम से घोषित करेंगे। उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे,
जामीबिया, वियतनाम, तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए। वियतनाम की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से उद्घोषित करेंगे। जामिया की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से। जिम्बाब्वे की संसद को संसद नाम से उद्घोषित करते हैं। और उज्बेकिस्तान की संसद ओली मजलिस के नाम से, ओली मजलिस, ठीक, कंफर्म होगा। कहाँ की संसद को क्या बुलाते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये सेक्टर कंफर्म हो गया होगा। आज हमने उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर ली जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, इन एग्जाम्स में कभी भी पूछे गए। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक ही पार्ट में चर्चा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दूसरा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक 2 बार करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। हाँ, ये वीडियोस यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके काम की, इनको देखिएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।